जागे तत्व ज्ञान है। इसे तो इसके लिए तो साधना चाहिए, भजन चाहिए, तभी समझ पाओगे। महाराज जी ये कह रहे हैं कि एक उपनिषद की कथा सुनी थी, आज आपने वैसे वर्णन भी किया था इसका सत्संग में। कह रहे थे एक पेड़ पे दो पंछी बैठे हैं, एक मीठा फल खा रहा है और दूसरा उस दो पंछी नहीं बैठे। अब गौर से सुना था, शीशा सामने रखा है, अब दो दिखाई दे रहे, शीशा हटा लो, एक है। तो जीव और परमात्मा भेद कह के वर्णन किया गया माया के कारण। एक माया लिप्त दर्शन है जीव, और एक माया निर्लिप्त दर्शन है ईश्वर। तो ईश्वर और जीव दो नहीं है, बीच में माया का दर्पण रखा है, इसलिए वो जीव दिखाई दे रहा है। माया हटाओ तो ईश्वर ही ईश्वर है, जीव नाम की कोई वस्तु नहीं है। समझ नहीं पा रहे? बहुत कठिन है समझना। ये कोई सांसारिक बात तो है नहीं, ये अध्यात्म की बात स्पष्ट ऐसे दिखाई देती है। जो बात कही जाती है वो दिखाई देती है, ऐसे है, आपको समझे में नहीं आ रही होगी। है हाँ, नाम जप करो, राधा राधा समझ में आता है, ये समझ लो, सब समझ जाओगे। कोई समझे या न समझे, सबसे हमारी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषभानु लली। बस और कुछ नहीं। ज्यादा बुद्धि लगा ले परेशानी नहीं, पैर पकड़ लो पार हो जाओ। बस प्यार में सुख है। बहुत जानकारी आपकी हो गई, हमारी हो गई कि आप कौन है, हम कौन है, लेकिन हमारा आपका प्यार नहीं है, तो फिर जानकारी से फायदा क्या हुआ? और हम कुछ नहीं जानते पर आपको प्यार करते हैं, तो हम दोनों बन जाएंगे। हम आपको नहीं जानते आप कौन है, हमें आप नहीं जानते कि हम कौन है, लेकिन हम दोनों प्यार करें, आपस में आसक्त हो जाएं, तो अभी हम दोनों एक बंध गए प्रेम बंधन में। तो ऐसे ही हम कौन है हमें पता नहीं, प्रभु कौन है हमें पता नहीं, पर हम प्रभु से प्यार करेंगे तो प्रेमाधीन भगवान बन जाएंगे हमारे। जानकारी मात्र से तो बात बनेगी नहीं, प्रेम से बनेगी। जब हम भगवान को प्रेम करते हैं तभी हमारी बात बनती है। तो जैसे हम पुत्र से प्रेम करते हैं, पत्नी से प्रेम करते हैं, माता पिता से, अगर एक हिस्से में भगवान से प्यार कर लें तो निहाल हो जाए। जीवन बहुत बढ़िया यह है कि आप संत समागम करते हैं, आप नाम जप करते हैं, आप अच्छे आचरण वाले हैं, आप भगवान से प्यार करते हैं, अब बहुत बढ़िया जीवन है। नहीं तो व्यर्थ जीवन समझो, बिल्कुल बेकार जीवन समझो। जी अरुण तिवारी जी। राधा राधे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी 2 वर्ष पहले भारी प्रतिकूलता में श्री जी की कृपा से यूट्यूब के माध्यम से आपसे जुड़ा, थोड़े समय में नाम जप जीवन में उतरा, भगवत मार्ग की तरफ बढ़ा और अनुकूलताएं बढ़ी। इसके बाद लगा जैसे कुछ समय बाद मेरे अंदर ज्ञान हो जाएगा और अनुभूतियां हो रही थी शरीर संबंधी। महाराज जी इनको बता दिया अपनी अनुभूतियों को कि बहुत अच्छा सा हो रहा है, फिर अभी सारी अनुभूतियां मतलब लोप हो गई, छुप गई, और महाराज जी अब पहले जैसी स्थिति आने को है। अहम बहुत हो गया था और भाव से नीचे उतर गया। भाव नहीं बन रहा बच्चा, जब तक गुरु शरणागत नहीं हुआ जाता और गुरु की कृपा के अंकुश में नहीं रह जाता, तब तक अध्यात्म को किताबें पढ़ के प्रवचन सुन के नहीं प्राप्त किया जाता। ये गुरु के चरणाश्रित होकर उनकी चरण रज का सेवन करते हुए कदम कदम पर उनका सहारा लेकर चला जाता है। नहीं तो फिर ऐसे हो तो कोई भी वेदांत पढ़ करके ब्रह्मज्ञानी हो जाए, भक्ति ग्रंथ पढ़ करके भक्त हो जाए, प्रेम की किताब पढ़कर प्रेमी हो जाए, ऐसे तो नहीं होता ना। गुरु शरणागत तभी लिखा है। नहीं, ऐसे कहना कि मैं आपका हूं अलग बात है, पाणी ग्रहण होना एक अलग बात है, नहीं होता। ये जो अहम है ना, ये भगवत अनुभूति नहीं होने देता। तो गुरु कृपा से जब ये अहम नष्ट हो जाता है तो अनुभूति स्थायी होती चली जाती है और वो आगे बढ़ता चला जाता है। अभी बिना अंकुश के हाथी है, बिना अंकुश का हाथी है। महावत जब उसके सर पर अंकुश मारता है तब वो सही दिशा पकड़ता है। तो अहंकार हमारा बिना अंकुश का हाथी है, उस पर अंकुश गुरुदेव का हो तो हो। अब देखो इतने सब नए नए साधक है, सब ग्रेजुएट ऑफिसर रैंक के सब छोड़कर बाबा जी बने, किसी का भी मन विचलित, किसी का भी अहंकार के कुछ नहीं। एक जैसे ट्रेन में बैठे हैं, यात्रा कर रहे हैं, बस ऐसे कर रहे हैं। अभी सब संसारिक बच्चे हैं, आर्मी में कोई प्रोफेसर, कोई ऐसे सब पढ़े लिखे। हम तो पदवी भी नहीं जानते, इतने पढ़े हैं, गुरु पदवी भी नहीं जानते, चेला पदवी त्याग कर गुरु की शरण में है। अब इनसे किसी से पूछो विचलित है क्या? किसी, सब नौजवान है, नौजवान बच्चियां, नौजवान बच्चे, किसी से किसी का कोई भी संपर्क नहीं, किसी भी तरह से कोई विचलित नहीं, कोई परेशान नहीं। क्यों? बस उनको भरोसा है,
गुरु का भरोसा और गुरु की शरण में, तो क्रम बाई क्रम उनकी सब अध्यात्म उन्नति होती जा रही, विकार शांत होते चले जा रहे हैं। कोई प्रश्न नहीं। हमारे संतों से पूछो कि आप महाराज जी से कभी कोई प्रश्न ही नहीं किसी के अंदर, क्योंकि उनको चलना ही नहीं है। वो तो बैठे हैं गुरु कृपा रूपी ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन लेती चली जा रही है आगे। तो कृपा का आश्रय ले लो तो अहंकार नहीं होगा कि संत कृपा से, गुरु कृपा से परमार्थ मिला। नाम जप कर रहे हो, महाराज जी पहले तो बहुत बढ़िया हो रहा था, लेकिन अभी धीरे धीरे कोई पापाचरण बन गया क्या? बहुत ज्यादा पापाचरण बनते हैं। हाँ, इसीलिए माने कुछ कुछ संतों के वाणी सुनते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, तो मुख से गलत निकल जाता फिर तो नष्ट हो जाओगे। जब आप संतों की निंदा करोगे तो परमार्थ नष्ट हो जाएगा। नष्ट होने का मतलब तो परमार्थ वही नष्ट हो गया। संतों की निंदा मत करो। क्यों संतों की निंदा है। करो? मतलब सुनते हैं तो लगता है महाराज जी कुछ उनकी तरफ से गलत बोला जा रहा है, तो फिर गलत नहीं, तो भगवान ने उनको जितना विवेक दिया वो उतना बोल रहे हैं। जिनको जितना भगवान ने क्षमता दी उतना ही तो बोलेगा। तो अब ऐसा थोड़ी कि हम किसी की निंदा करें। भाई कोई 4 कदम चल पाता है, कोई 100 कदम चल पाता है, कोई दौड़ लगाता है। भगवान ने जिसको जितनी सामर्थ्य दी, तो 4 कदम वाला भी प्रणाम योग्य, चला तो परमार्थ में। हम तो 1 कदम नहीं चले अभी। अच्छा, सही निर्णय कोई ज्ञानी पुरुष करे कि वो गलत बोल रहा है कि सही। आप तो अज्ञानी हो, आप क्या जानो। हमें लगता है अपने में जब तक, देखो हनुमान जी इतने बड़े ज्ञानी हैं और विभीषण जी से कह रहे हैं असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर। हम लोगों में कोई ज्ञान नहीं, अपने को हम ज्ञानी समझते हैं और संतों की बात काट रहे हैं। ठीक नहीं। पहले तुम मन वचन कर्म से ये प्रार्थना करो कि विश्व में जितने भी संत महात्मा हैं, हमसे जो गलती हो जाने अनजाने में क्षमा करें। ठीक है। और आज के बाद नाम शुरू करो और जो गंदी बात है उसको त्याग दो। गंदी बात करने वाला कभी अध्यात्म का पथिक नहीं होता है। पहले गंदी बात त्यागिए, अच्छे बच्चे बनिए। और ये त्यागने की सामर्थ्य राधा नाम में है। आप राधा 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 जपते रहे और जो अनुभूति हो, जो अच्छा लगे, जो अनुकूलता आवे, उसे भगवान की कृपा मनाओ। अपना पुरुषार्थ नहीं, भगवान की कृपा। महाराज जी पहले बीच में राधा नाम बहुत अच्छा छोड़ो। अब जो कह रहे हैं कल के समय को आज वर्तमान नष्ट मत करो। कल जो गया हो तो बीत गया, अब इस सेकंड को संभालो। राधा राधा राधा, वर्तमान को मंगलमय करो। ठीक है। कृष्णा चौधरी जी आगरा से। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, हमें निंदा होने से ज्यादा विचलित होना चाहिए या फिर प्रशंसा होने से? क्योंकि जब भी इस शरीर की प्रशंसा होती है तो मन में बहुत घबराहट होने लगती है, कहीं ये प्रशंसा मेरे अहम को पुष्ट ना कर दे, मेरे अंदर कोई विकार ना पैदा कर दे। निंदा होने में तो निश्चिंत हो जाना चाहिए। निंदा से मैं अपने को नहीं फंसना है। अपनी जब निंदा होती तो अपने पाप नष्ट होते हैं, पुण्य बढ़ता है। जब अपनी प्रशंसा सुनकर अच्छा लगे तो जान लो अब हम फंस जाएंगे। सम्मानम कलयात घोर गरलम नीचापमानम सुधा श्री राधा मुरली धरो भज सखे वृंदावन मात्यज। सम्मान को घोर विष के समान समझे, अपमान को अमृत के समान समझे। श्री राधा मुरलीधर प्रिया प्रीतम का निरंतर भजन करे। समझ रहे हो? भजन तभी परिपक्व होता है जब सम्मान मिले। जैसे कोई इतना प्रणाम करे तो अपना सम्मान हो रहा है, ऐसा न मान लो आपको कोई कह रहा है कि राधे राधे आप तो बहुत अच्छे हैं, तो तुरंत आपकी बुद्धि जानी चाहिए मैं तो बहुत निकृष्ट हूँ। अगर मेरे में कुछ अच्छाई है तो श्री जी की कृपा से, गुरु जी की कृपा से। ये प्रणाम गुरु जी को पहुंचे, अपने स्वीकार नहीं करते जी। मुझे आप अपने चरणों में ले लीजिए, मैं बहुत विचलित रहता हूँ और बस आप चाहिए। हम यही नहीं समझ पाते कि विचलित क्यों रहते हो। अरे यार, जीवन आनंद के लिए मिला, विचलित होने के लिए क्यों मिला? किस बात से विचलित हो? इस बात से कि मुझे आपके चरणों में आना है बस पूरी तरीके से। हाँ, तो ये विचलता थोड़ी, ये तो भगवान के मार्ग के अग्रसर बनने के लिए आनंद की बात है। चरणों का तात्पर्य हमारी बात को मानना। संतों के चरणों में रहने का मतलब जानते हो क्या होता है? हमारी बात को मानना। अगर ये हमारी बात को ना माने तो पास रहते हुए भी हमारे पास नहीं है। आप हमारी बात मान लो तो 1000 कोस दूर रहते हुए भी आप हमारे पास हो। खुद अनुभव करोगे, आप देख लेना। हम अपने प्राण त्याग दूंगा, लेकिन आपकी बात का कभी। हाँ, बस भगवान कृपा करें, आपको सामर्थ्य दे कि आप अच्छे बच्चे बनो, अच्छे आचरण वाले बनो। कहीं चूक हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं। दौड़ने वाला ही गिरता है, समझ रहे? फिर उठे, फिर दौड़ लगा दी। इसमें बहुत खुले दिमाग का आदमी चाहिए। परमार्थ में एकदम संकीर्णता दिमाग की नहीं। अरे अब हमसे ऐसा हो गया तो हो गया,
अरे भाई परमार्थ के पथिक हैं, फिसल गए, अब अगली बार से हम और सावधान रहेंगे, आगे नहीं फिसले। फिर फिसल गए, फिर नहीं फिसलेंगे। हम 1000 बार फिसलेंगे तो 1000 बार उठ के दौड़ेंगे। ऐसा थोड़ी कि भीष्म प्रतिज्ञा है कि आज के बाद नहीं तो फिर नहीं हो। हम लोग भीष्म थोड़ी। महाराज जी कल एक साधक आए थे, कह रहे अभी तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, गलती हो गई और मेरे को बहुत क्लेश हो रहा है, सब भजन छूट गया। तो महाराज जी वही जैसे आप कह रहे हैं ना, कुछ कुछ मतलब नियम ले लेते हैं, फिर वो दृढ़ प्रतिज्ञा ले लेते हैं, फिर बाद में नहीं, प्रतिज्ञा नहीं चलेगी जब तक भजन परिपक्व नहीं होगा। समझो, हम कहते हैं आज के बाद हम ये नहीं करेंगे, लेकिन हमारी भजन की स्थिति वो है नहीं, तो फिर हम फिसल जाएंगे ना। अच्छा, किसकी माया है? अरे गहरे की माया है क्या? भगवान की तो माया है। और हम भक्ति किसकी कर रहे हैं? उन्हीं की कर रहे हैं। तो जितनी भक्ति में शक्ति है उतनी माया में भी शक्ति है। अगर हम नाम जप करके माया पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो वो पूरी लात मारेगी, गिराने की कोशिश करेगी, और गिरते हैं, बड़े बड़े गिरते हैं, और गिर के ही पट्ठा बनते हैं। पहलवान एक ही बात में थोड़ी बन जाता है, 10वीं बार परास्त होता है तब वो जाके पहलवान बनता है। तो इसमें हारने के विषय में उद्विग्न नहीं होना कि यार अब फेल हो गए, आप कैसे चले। फिर हम नियम लेते हैं, फिर चलते हैं। 20 दिन चले, फिर नियम लेते हैं। अब 30 दिन चले, फिर नियम लेते हैं। अब 40 दिन चले, तो धीरे धीरे एक दिन हम पार हो जाएंगे। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उनके लिए मैं क्या करूँ, मैं उनको ये बताता हूँ, जैसे मार्ग से वो पढ़ाई में नहीं अच्छे होते तो मैं उनको राधा नाम की बोलता हाँ, हूँ कि बढ़िया आप है। राधा नाम बढ़िया। जपो, ज्यादा से ज्यादा जपो। हाँ। तो बदलाव भी आता है, लेकिन हाँ। कुछ बच्चे नहीं करते हैं तो बड़ा अंदर से। कोई बात नहीं, ना करते हो तो उनको भी भगवान का स्वरूप समझ के प्रणाम करो। उद्विग्न देखो, उत्तम साधक वो है हर परिस्थिति में प्रसन्नता खोज ले। मनुष्य जीवन उदास, खिन्न, निराश, इसके लिए हर परिस्थिति में अपने जीने का ढंग ऐसा बना ले, प्रसन्न आत्मा, हर समय आनंदित रहे। मतलब 4 बच्चे हैं, वो नाम जप नहीं करते, दुष्ट हैं, तो आपको सोचना है भगवान ने इनको ऐसा स्वभाव बनाया। आनंदित रहो, हम तुम्हें भगवान मान के ऐसे ही पढ़ाएंगे, ऐसे ही प्यार करेंगे। हमको दोष दर्शन करके क्लिष्ट होना, अशांत होना, ये सब नहीं। बढ़िया उपदेश कर दे, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, हम उसमें कोई कमी नहीं रख रहे, इसके बाद फेल हो जाओ तुम्हारे भाग्य, पास हो जाओ तुम्हारे भाग्य। वो मस्त रहना चाहिए। ऐसा लगता है कि वो भी आ जाएं, इसमें बहुत कृपा है श्री जी के नाम में। वो हाँ, पर सब लोग थोड़ी आ सकते, सब भगत थोड़ी बन जाए, अलग अलग है नहीं? हर मस्ती में रहना चाहिए। जैसे शराबी है, उसका शराब छूट जाए, बढ़िया आदमी हो गया कि नहीं हो गया? हिंसक आदमी, उसकी हिंसा छूट जाए, बढ़िया आदमी। तो कब छूटेगा? जब हम प्यार करेंगे, जब उससे दोस्ती करेंगे, फिर प्यार के बल पर हम उससे कहें यार शराब छोड़ दो, उसको लगेगा यार आजीवन के लिए हम छोड़ दें क्योंकि ऐसे संत हमको अपना दोस्त कहते हैं, छूट जाएगा। प्यार से कुछ भी हो सकता है, और सब में भगवान है, ये बात ध्यान रखनी है। क्रियाएं अलग अलग हैं, जैसे हीटर अग्नि दे रहा है, ताप दे रहा है, ये हवा दे रहा है, ये शीतलता दे रहा है, फ्रिज शीतल कर देता है, पर बिजली तो एक है ना। बिजली देखने वाला इन क्रियाओं को देख करके भ्रमित नहीं होगा कि यार बिजली तो ठंडी होती है, गर्म कैसे कर देगी? नहीं, वो हीटर में जाएगी तो गर्म कर देगी। ऐसे ही परमात्मा भाव सब में है। वो राक्षसी प्रवृत्ति में जाएगा तो गंदी बातें होने लगेंगी, अच्छी प्रवृत्ति में जाएगा तो अच्छी बातें, लेकिन पावर परमात्मा का वो एक है। संत जन पावर देखते हैं, सब में भगवान विराजमान है। एक क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये सर्वानुवस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो दुष्ट है, पापी हैं, क्रूर हैं, उनमें भी मेरा भगवान छुपा हुआ है। मुझे भगवान देखना है, क्रूर पापी नहीं देखना है। जी रोमा जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी हमारी जीवात्मा, यहाँ जीवात्मा देह धारण करती है तो हमारी जीवात्मा नहीं मतलब आप अलग हो गए और जीवात्मा अलग हो गई ना, ऐसा नहीं है। आपका देह, आपकी बुद्धि, आपका स्वभाव ये अलग है, आप जीवात्मा है ना? आप प्रश्न कर। जीवात्मा देह धारण करती है तो संचित कर्मों में से प्रारब्ध कर्म लेकर आती है। जब हम निरंतर नाम जप करते हैं तो क्या हमारे कुछ कर्म बिना भोगे कट सकते हैं?